तो 4 खम्भों का जो मंडप होता है वो भगवान ने यहाँ बनाया हुआ है, जिसमें 4 खम्भे लगे हुए हैं। ये 4 खम्भों का मंडप जिसमें वर-वधू बैठ के विवाह करते हैं। और ये वो गाठबंधन है जो वर-वधू फेरे लेते समय एक दूसरे के दुपट्टे में गांठ लगाते हैं तो फेरे लेते हैं। यहाँ अगर आप कान लगा के आवाज सुनोगे जी, तो यहाँ राधे राधे का नाम सुनाई पड़ता है। अच्छा अच्छा, इसी पेड़ से अच्छा राधे लिखा हुआ है, नीचे श्याम जी का है, यहाँ श्याम लिखा हुआ है। जी जी, ये जो सावली छवि है, सावली छवि में ही भक्तों को यहाँ दर्शन प्राप्त हुए। अच्छा, किसी को यहाँ वासी बजाते हुए दिखे, तो किसी को मोरपंख के साथ में दिखे, तो किसी को माखन खाते हुए दिखे। राधा रानी ने बोला कि कन्हैया जो भी इस स्थल का दर्शन करेगा, इस वट वृक्ष का दर्शन करेगा, तो उससे गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, गोलोक धाम निवास मिलेगा, उसका घर गोलोक धाम होगा। तो आज भी सोमवार की जब अमावस्या पड़ती है तो इस कुएं का पानी सफेद हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये कुल 4 वृक्ष हैं दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, इन 4 वृक्षों ने मिल करके विवाह मंडप जो है कुदरती तौर पर विवाह मंडप का निर्माण किया हुआ। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ। इस दौरान संपूर्ण ब्रज 84 कोस के अंतर्गत जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जुड़े हुए लीला स्थली हैं, द्वापर युग के दर्शनीय स्थल हैं, उनके दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा पहुँच चुकी है माट, जो कि वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था। दोस्तों, स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह संपन्न कराया था दोस्तों। और उस स्थान का नाम है दोस्तों भांडीर वन, जो कि माट में पड़ता है। भांडीर वन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का जो है विवाह स्थली है दोस्तों, उसी के आज मैं इस वीडियो में दर्शन कराऊंगा। तो संपूर्ण भांडीर वन के इस वीडियो में दर्शन कराऊंगा और वहाँ से जुड़ा हुआ जो भी पौराणिक धार्मिक द्वापर युग का इतिहास है वो भी हम संपूर्ण जानेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर रह गया है भांडीर वन। जी हाँ, वहाँ पे दोस्तों द्वापर युग के प्राचीन वट के वृक्ष मौजूद हैं, जिन पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जुड़े हुए अनेकों प्रमाण मौजूद है दोस्तों। कुदरती तौर पर भगवान के नाम लिखे हुए हैं, वहाँ कुदरती तौर पर विवाह मंडप बना हुआ है। अनेकों ऐसे प्रमाण मौजूद हैं दोस्तों, जो इस बात के गवाह हैं कि इसी स्थान पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था दोस्तों। हम जो है दोस्तों पहुंच चुके हैं भांडीर वन। सामने आप पढ़ भी सकते हैं, भांडीर वन श्री राधा कृष्ण विवाह स्थली। दोस्तों, जैसे ही आप भांडीर वन के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला जो दर्शन होता है वो होता है पौराणिक त्रिवेणी कूप के। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कुआं है दोस्तों, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से प्रकट किया था। इसे त्रिवेणी कूप के नाम से जाना जाता है। और चलिए दर्शन कराते हैं और इससे जुड़ा हुआ पौराणिक जो भी इतिहास है, धार्मिक इतिहास है, वो आपको बताते हैं। और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पौराणिक विवाह स्थली भांडीर वन। ये है दोस्तों त्रिवेणी कूप। इस कूप में दोस्तों, इस कुएं के जल में सभी तीर्थ विराजमान हैं और इस कुएं में दोस्तों तीनों नदियों की जल की धाराओं का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। जिस प्रकार प्रयागराज तीर्थराज में, प्रयागराज संगम में गंगा, यमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती नदी का संगम होता है, उसी प्रकार इस कुएं के जल में भी तीनों नदियों की जल की धाराओं का संगम होता है दोस्तों। जी हाँ, और ये आप दर्शन करें इस दिव्य पौराणिक त्रिवेणी कूप के। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इसे क्यों प्रकट किया इस स्थान पर, इस त्रिवेणी कूप को, तो बताता हूँ आपको। कंस भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार जो है मारने का प्रयास करता रहा दोस्तों द्वापर युग में, और इसी क्रम में कंस ने एक राक्षस इस स्थान पर भेजा था दोस्तों, जो कि गाय के बछड़े के रूप में आया हुआ था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलने आया करते थे। एक बार जब वो अपने मित्रों के साथ गाय चराने आए हुए थे, तभी जो है कंस ने एक राक्षस भेजा, जो कि गाय के स्वरूप में आया हुआ था, गाय के भेष में आया हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर डाला। इसके बाद उनके मित्र थे, ब्रजवासी थे, उन्होंने कहने लगे कि आपने गौ हत्या की है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, सबसे पहले आप गौ हत्या पाप से मुक्त होइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर इस त्रिवेणी कूप को अपने बंसी से प्रकट किया और इसमें स्नान किया।
इसके बाद उनके मित्र कहने लगे तो ठीक है, अब जो हम आपसे बात करेंगे, आपने जो गौ हत्या की थी आप उससे मुक्त हो गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको लाखों बार समझाने का प्रयास किया कि ये गौ नहीं था, ये बछड़े के रूप में राक्षस आया हुआ था, कंस का भेजा हुआ राक्षस था जिसे मैंने मार डाला। तो इसीलिए भगवान ने इस त्रिवेणी कूप को प्रकट किया था दोस्तों, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और अब चलते हैं दोस्तों उस स्थान पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था दोस्तों। यहाँ से चलिए चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों दाऊ जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे अनेकों मंदिर हैं और उन्हीं मंदिरों में से ये दाऊ जी का प्राचीन मंदिर है। चलिए सबसे पहले हम आपको दाऊ जी के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कराते हैं। इसके बाद हम आपको लेकर के चलेंगे उस स्थान पे जहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो यहाँ पे आप श्री बलराम जी के बलदाऊ जी के दर्शन करें दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया यहाँ विराजमान हैं। अभी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भांडीर वन के उस स्थान पर जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था। ये जो वृक्ष आप वट के वृक्ष देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कुल मैं देख पा रहा हूँ तो एक वृक्ष ये है और ये कुल 4 वृक्ष हैं दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं, इन 4 वृक्षों ने मिल करके विवाह मंडप जो है कुदरती तौर पर विवाह मंडप का निर्माण किया हुआ है। और यहाँ पर भी आप अगर देखें तो कुल 3 से 4 वट के वृक्ष हैं और ये जितने भी वृक्ष दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आप देखें। और अभी चलते हैं, हम संपूर्ण आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। इन वृक्षों में साक्षात वो प्रमाण मौजूद हैं जो इस बात की गवाह है दोस्तों कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था दोस्तों। और हम पंडित जी के माध्यम से यहाँ का संपूर्ण दर्शन करेंगे। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये जो वट के वृक्ष है ना, ये द्वापर युग के 5500 वर्ष प्राचीन वट के वृक्ष हैं जिनके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। अभी हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं और पंडित जी के माध्यम से हम संपूर्ण दर्शन करेंगे। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। देखिए आप स्थल पर आए हो, इसका नाम है भांडीर वन जी। और इस स्थल पर हम आपके साथ में खड़े हैं, इसका नाम है भांडीर वट। यानी गांव का नाम है भांडीर वन और स्थल का नाम है भांडीर वट, जहाँ श्री राधा रानी का विवाह संपन्न कराया ब्रह्मा जी ने। ये जो आप पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ साक्षी है राधा रानी के विवाह स्थल का। इसी पेड़ को साक्षी मान के ब्रह्मा जी ने प्रिया और प्रीतम का विवाह संपन्न कराया। तो आप देखेंगे जैसे विवाह में एक विधि मंडप बनाते हैं हम शादी का, तो 4 खम्भों का ये मंडप होता है वो भगवान ने यहाँ बनाया हुआ है, जिसमें 4 खम्भे लगे हुए हैं और भगवान ने दोनों का ही स्वरूप, दोनों का ही दर्शन इस मंडप में कराया है। तो आप सबसे पहले देखोगे तो उन 4 खम्भों को देखेंगे तो 4 खम्भे यहाँ गड़े हुए हैं। प्रथम खम्भा आपका ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है और चौथा वाला ये है। ये जो गोरा स्वरूप है ये राधा रानी का स्वरूप है, क्योंकि श्री राधा रानी गोरी थी और कन्हैया जी सांवले थे। ये 4 खम्भों का मंडप जिसमें वर वधू बैठ के विवाह करते हैं। और ये वो गांठबंधन है जो वर वधू फेरे लेते समय एक दूसरे के दुपट्टे में गांठ लगाते हैं तो फेरे लेते हैं, तो ये गठबंधन। तब वर वधू की शादी होती है, जब विवाह होता है तो उनका एक कार्य कराया जाता है, विवाह के बीच में उनका सिर का मिलन कराया जाता है, एक कराते हैं उन्हें। तो यहाँ सांवले और गोरे रंग में आप देखोगे कन्हैया राधा रानी एक हुए। जी जी। ये वो स्थल है जहाँ वास्तविक बैठ के आज से 5253 वर्ष पहले यहाँ कन्हैया जी का ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया। आगे एक और आप दर्शन करोगे तो वर वधू जब हाथ पकड़ते हैं, हस्तमिलन करते हैं, तो ये कन्हैया जी का स्वरूप और राधा रानी का स्वरूप हस्तमिलन करते हुए दिखाया है। जैसे हाथ पकड़ते हैं वर वधू, तो ऐसे करके ये हस्तमिलन बनाया, जहाँ पर कन्हैया जी ने अपने हस्तों के चिन्हों के दर्शन दिखाए और राधा ने अपने हस्त चिन्ह के दर्शन दिखाए। यहाँ प्रथम दर्शन करोगे आप हस्त चिन्ह का, ये वो हस्त चिन्ह है जो कन्हैया जी ने राधा रानी को हस्तमिलन करते हुए प्रकट किए। यहाँ ठाकुर जी के हाथों के निशान है। पंडित जी जरा एक बार हाथ ये जो आप देख रहे हो, ये जो कन्हैया जी के हस्त चिन्ह देखो, कन्हैया जी का वो हस्त चिन्ह है और राधा रानी ने हस्तमिलन किया जी। जैसे वर वधू का विवाह होता है सबसे पहले हस्तमिलन करते हैं जी, तो वो ये दर्शन दिखाया हस्तमिलन। अच्छा अच्छा, हाथ का ठाकुर जी के पूरे हाथ, हाँ पूरे हाथ का दर्शन है। इसमें सांवली छवि है जी। आप मंडप के पीछे जाओगे तो वहाँ देखोगे राधा रानी का हाथ है तो गोरी छवि है जी जी। उस हस्त चिन्ह को देखते हैं जो राधा रानी का है। अच्छा दोस्तों ये देखिए, अगर आप ये हस्त चिन्ह का दर्शन है, ये ऐसे करके हाथ पकड़ते हुए दर्शन जी। ये ठाकुर जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, ये श्री राधा रानी, वो कन्हैया जी।
अच्छा, आप पीछे से भी आपको दर्शन करा देंगे, वहाँ सांवले हैं और यहाँ गोरे हैं। जी जी। अभी दोस्तों हम राधा रानी के हस्त चिन्ह के देखिए। दर्शन करने के लिए यहाँ यहाँ आप देखेंगे तो ये एक राधा रानी के हस्तों का चिन्ह, अच्छा ये राधा रानी के हाथों के हस्त निशान है। हाथों का निशान है ये जी, जी। राधा रानी के का। यहाँ आप छवि देखोगे पीछे तो पूरी गोरी है, जी वहाँ आपने सामने देखी थी, यहाँ कन्हैया जी का हस्त चिन्ह था, जी जी वहाँ सांवली छवि थी, जी। ये कन्हैया जी सांवले थे और राधा रानी गोरी गोरी थी। जी तो ये वो मंडप विवाह का, यहाँ कन्हैया जी के हस्तों का चिन्ह, हस्त चिन्ह भी है जी। राधा रानी के और कन्हैया जी के। और ये मंडप आपको दिखाई दिया, जी। 4 खम्भों का मंडप बना हुआ है। दोस्तों जैसा कि ये आप देखें, ये कुदरती तौर पर विवाह मंडप बना हुआ है। यहाँ 4 वृक्षों ने मिल करके एक कुदरती विवाह मंडप बनाया हुआ है। ये अगर आप देख पाए तो एक खंभा ये है, दूसरा खंभा ये है और तीसरा और बगल में चौथा, यानी कि 4 वृक्ष मिल करके यहाँ कुदरती तौर पर विवाह मंडप बनाए हुए हैं और ऊपर जाकर के चारों वृक्ष मिल गए हैं। दोस्तों ये देखें आप, एक कुदरती विवाह मंडप है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह स्थली पर, और ये ठाकुर जी और राधा रानी के हस्त मिलन का जो है दोस्तों ये निशान मौजूद है, ये आप जो देख पा रहे हैं। आगे अगर आप आगे दर्शन करोगे तो सबसे प्रथम मिलन दिखाएंगे जो राधा और कृष्ण के बीच का हुआ, जी जो शादी से भी पहला मिलन। तो प्रथम बार श्री राधा रानी ने कन्हैया जी को यहाँ सबसे पहली बार यहाँ पाया। ये वो दर्शन है जहाँ श्री राधा रानी कन्हैया जी को प्रथम बार यहाँ पर आके मिली। तो इसमें जब ठाकुर जी 2.5 साल की अवस्था में थे तो नंद बाबा यहाँ छुप के लेके बैठ गए थे। तो राधा रानी तब आई यहाँ, तो नंद बाबा ने कन्हैया जी को राधा रानी की गोद में सौंप दिया। तो नंद बाबा चले गए, तब कन्हैया जी ने यहाँ अपने वास्तविक रूपों का दर्शन दिया। तो इसमें वो दर्शन प्राप्त है जो कन्हैया जी के वास्तविक दर्शन है। तो ये जो आप छवि देख रहे हो गोरी सांवली, ये कन्हैया और राधा रानी का स्वरूप है। कहाँ पे गोरी सांवली? ये पूरा जो पूरा देख रहे हो खंबा, अच्छा ये सांवला और गोरा जो कलर दिख रहा है, ये राधा और कृष्ण का एक ही रूप है। अच्छा अच्छा, इसे यहाँ राधा रानी को और कन्हैया जी ने हृदय से लगाया। अच्छा तो अच्छा एक रूप बना ये राधा और कृष्ण का गोरा सांवला। जी। इसी में वो दर्शन दिखाई दिए और नाम भी प्रकट किए ठाकुर जी के। उन नामों का भी यहाँ दर्शन प्राप्त हुआ। तो आप यहाँ दर्शन करोगे तो राधा रानी का दर्शन प्राप्त, जी जी राधे लिखा हुआ है, नीचे श्याम जी का है, यहाँ श्याम लिखा हुआ है। जी जी। ये जो सांवली छवि है, सांवली छवि में ही भक्तों को यहाँ दर्शन प्राप्त हुए। अच्छा किसी को यहाँ बांसी बजाते हुए दिखे, तो किसी को मोरपंख के साथ में दिखे, तो किसी को माखन खाते हुए दिखे, किसी को बाल रूप में दिखे। जी जी तो ये वो दर्शन यहाँ राधा रानी का प्रथम मिलन है। अब आप यहाँ दर्शन करोगे तो आपने दर्शन कन्हैया जी के किए हैं, अलग अलग भाव में ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हैं। तो यहाँ आप एक दर्शन करोगे तो आपने कन्हैया जी के हाथों में देखा होगा, कहीं इनके हाथ में बांसुरी है, कहीं पे ये माखन खाते दिख रहे हैं, तो कहीं पे ये लड्डू खाते दिख रहे हैं जिन्हें लड्डू गोपाल बोलते हैं, कहीं पर ये रास करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ एक संसार में एकमात्र दर्शन ऐसा है जहाँ राधा रानी को कन्हैया जी मांग में सिंदूर लगा रहे हैं मोरपंख से। तो आप यहाँ दर्शन करोगे तो कन्हैया राधा रानी के साथ हैं, तो मोरपंख से राधा रानी को सिंदूर लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी विराजमान हैं जिन्होंने स्वयं श्री राधा रानी का कन्यादान किया विवाह पढ़ के। तो इन्होंने विवाह भी पढ़ा है और इसी जगह कन्यादान भी राधा रानी का किया है। तो ये वो दर्शन। नेक्स्ट दर्शन करोगे तो यहाँ फेरे ले रहे हैं ठाकुर जी, यहाँ फेरे कराए हैं। ये वो दर्शन है जो फेरे वाली स्थिति में सामने देखोगे फेरे लेते हैं तो हवन होता है। ये सामने ही ठाकुर जी का हवन कुंड है, जहाँ अग्नि को पिछले ब्रह्मा जी ने किया। जी जी। ये वो हवन कुंड। आगे एक और दर्शन आप करोगे जहाँ जयमाला हुई ठाकुर जी की, यहाँ पर ठाकुर जी ने जयमाला की है। तो यहाँ जयमाला करा रहे हैं ठाकुर जी। तो दोनों के हाथ में आप देखोगे कन्हैया और राधा रानी के, तो यहाँ हाथों में माला लगी हुई है और ब्रह्मा जी जयमाला करा रहे हैं। और आप इस पेड़ को देखोगे पूरे को, ये पेड़ है जो भगवान श्री कृष्ण के विवाह का साक्षी है। और यहाँ पर आकर इस पेड़ में ब्रह्मा जी का स्वरूप दिखाया। ब्रह्मा जी 4 मुखी थे, चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी देख सकते थे, चारों दिशाओं का ब्रह्मा जी को ज्ञान। तो इस पेड़ को देखो, भगवान ने चारों दिशाओं में ही इसे फैलाया है। ऊपर से देखोगे जैसे मुखबंद होते हैं, ऐसे इस पेड़ में मुखबंद बने हुए हैं, चारों दिशाओं में फैलाया है। तो ये ब्रह्मा जी स्वरूप दिखाया है। अलग से मंडप आपको दिखा दिया, अस्तमिलन दिखा दिया, ब्रह्मा जी का स्वरूप दिखा दिया।
ये हवन कुंड रहा जहाँ अग्नि को प्रज्वलित करके ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण को फेरे कराए। ये पेड़ का दर्शन करने से ही भक्तों को श्री गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। राधा रानी का तब विवाह हुआ यहाँ। राधा रानी ने बोला कि कन्हैया जो भी इस स्थल का दर्शन करेगा, इस वट वृक्ष का दर्शन करेगा, तो उससे गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, गोलोक धाम निवास मिलेगा, उसका घर गोलोक धाम होगा। कन्हैया जी बोले तुम इतनी बड़ी बात कह रही हो, इतना बड़ा वरदान दे रही हो, आने वाले समय में कलयुग में भक्त बहुत होंगे, सीधा यहाँ दर्शन करेंगे, आएंगे, उन्हें तो गोलोक धाम मिलेगा। तो राधा रानी बोली कि ऐसा है कि यहाँ वही आएगा जिस पर मेरी असीम कृपा होगी और जो मेरे इस विवाह स्थल में किसी न किसी जीव रूप में इस पेड़ के नीचे उपस्थित होगा। केवल वही वक्त आएगा, नहीं तो वो वृंदावन आके लौट जाए। देखो यहाँ अगर आप कान लगा के आवाज सुनोगे जी, तो यहाँ राधे राधे का नाम सुनाई पड़ता है। अच्छा अच्छा, इसी पेड़ से अच्छा, पर सुनाई पड़ता है उनको जो रसिक संत है, जिन्होंने भगवान श्री राधा रानी को अपने हृदय में बसा रखा है, जी जी, उनको यहाँ से नाम राधा राधा की धुनी सुनाई पड़ती है। अच्छा अच्छा, तो ये वो दर्शन है राधा कृष्ण के विवाह स्थल के। जी जी, यहाँ पर आगे और आगे आप और दर्शन करोगे तो काफी यहाँ दर्शन है और भगवान की काफी लीलाएं हैं यहाँ भगवान ने राधा रानी को भंडारा दिया, तो इसका जब भंडारा दिया तो इसका नाम भांडीवन रखा, तो इसका नाम भंडारे से ही भांडीवन पड़ा है। यहाँ आप देखो ये वो हवन कुंड जहाँ अग्नि को प्रज्वलित करके प्रिया प्रीतम को फेरे कराए, 7 वचनों की कसम दिलाई। जी जी, ये वो है हवन कुंड। तो यहाँ भगवान जब गाय चराने आते थे तो यहाँ एक गायों में आके एक वत्सासुर नाम राक्षस था, जो गाय के बछड़े का रूप लेके भगवान के बछड़ों में मिल गया और भगवान की गायों को बछड़ों को मारने लगा। तो भगवान ने देखते ही देखते उसका वध कर दिया। तो ग्वाल वाल बोले कन्हैया तुमने गौ हत्या की है, तुम्हें पाप लगा है, हम तुम्हारे साथ में नहीं बैठेंगे, न खाएंगे, तब तक नहीं खाएंगे तब तक तुम इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लोगे। तो कन्हैया जी बोले कि भैया मैं क्या करूं? तो बोले कि तुम सारे तीर्थ नहा के आओ। तो भगवान ने कहा मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला लूं? तो बोले कि ठीक है बुला लो। तो भगवान ने अपनी बंसी को जिस यहाँ जमीन में मारा था तो जमीन फटी, ये कुएं का निर्माण हुआ। अभी भैया आपको वो वीडियो में वो दर्शन कराएंगे कुएं का, जहाँ भगवान ने उस कुएं को अपनी बंसी से प्रकट किया, जिसमें सारे तीर्थों को आह्वान दिया, सारे तीर्थ आए और भगवान ने स्नान किया और अपने पाप मुक्त हुए। तब भगवान बोले कि जो भी यहाँ आएगा, इसका दर्शन करेगा और इसका आचमन करेगा, इसकी परिक्रमा करेगा, तो उससे 14 अवतार का फल प्राप्त होगा। तो उस कुएं का आचमन करने से ही 14 अवतार का फल प्राप्त होता है। और भगवान ने कहा कि आज सोमवार और अमावस्या वाला दिन है, तब ये दिन आएगा कलयुग में भी, तो इस कुएं का पानी उस गाय के दूध जैसा बन जाएगा। जैसे गाय के बछड़े का मैंने वध किया, तो उसी गाय के दूध जैसे दूध होता है, उस तरीके से ये पानी हो जाएगा सोमवार की अमावस्या वाले दिन। तो आज भी सोमवार की जब अमावस्या पड़ती है तो इस कुएं का पानी सफेद हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो ये इस कुएं की कहानी है। जी जी, और कहते हैं मतलब जैसे जिनको संतान नहीं, हाँ जी, तो जिनको संतान नहीं होती या इनका गर्भ खंडित हो जाए या इनको पुत्री प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, तो वहां कुएं के पास में तो हौदियां बनी हुई है। तब भगवान नहाए तो भगवान का नहाने का पानी है जो सिर से ऊपर आया था नीचे गया, तो पानी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो भी माता बहनें इसमें स्नान करेंगी तो उन्हें संतान प्राप्ति मिल जाएगी, संतान को प्राप्त करती है। जी जी, दोस्तों आपने देखा पंडित जी ने यहाँ का संपूर्ण दर्शन कराया, यहाँ की संपूर्ण पौराणिक लीला को, पौराणिक महत्व को भी बताया। तो अगर आप भी यहाँ आते हैं, पंडित जी के माध्यम से दर्शन करना चाहते हैं, तो हम आग्रह करेंगे पंडित जी से कि पंडित जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें। बता देना चाहता हूँ कि पंडित जी संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा भी करवाते हैं, तो आप इनकी मदद से संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा करना चाहते हैं तो पंडित जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फोन करके इनसे बात कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। पंडित जी इसी स्थान के सेवायक पुजारी हैं दोस्तों। जी पंडित जी, देखिए आप स्थान पर आए हो, यह राधा कृष्ण की विवाह स्त्री और राधा रानी की असीम कृपा से हम यहाँ के, मैं विपिन शर्मा, राधा रानी की असीम कृपा से यहाँ का सेवायत और राधा रानी की असीम कृपा है। आपको अगर ब्रजमंडल 84 ब्रजमंडल जो दर्शन करते हैं, तो यात्रा करते हैं, अगर वो यात्रा का फल प्राप्त करना है तो आप हमारे द्वारा कर सकते हो। मैं अपना एक छोटा कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम में, तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। जिन भक्तों को 84 ब्रजमंडल दर्शन करना है तो मेरा नंबर है 9557379987। तो ये था दोस्तों पंडित जी का नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
बाकी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे, सभी को राधे राधे। सभी आप राधा कृष्ण के विवाह स्थल पर आइए, दर्शन कीजिए और ब्रजमंडल दर्शन करने का फल प्राप्त कीजिए। राधे राधे। श्री राधे।